बहुरिया, ये हुआ किचन में रसगुल्ला कैसे रखा हुआ है? वो माँ जी, मेरा कल खाने का मन कर रहा था तो मैंने इनसे बोलकर मंगवाया है। अच्छा, तो आजकल मेरा बेटा तेरे इशारों पे नाच रहा है? जैसा जैसा तू कहती है वैसा वैसा वो करता है। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? वो तो आपके बेटे है ना। अब तो मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं, अब तो बीवी का गुलाम जो बन गया है वो। ऐसे पति को बीवी का गुलाम नहीं कहते माँ जी, वो तो आपके दिए हुए संस्कार है ना, जो वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। माँ जी, एक अच्छा मर्द वही होता है जो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई के साथ साथ एक अच्छा पति भी हो। ये मैंने सही कहा ना माँ जी? माँ जी, एक बात बताइए, शिव जी भी पार्वती जी की इतनी इज्जत करते हैं, तो क्या वो उनके गुलाम हो गए? नहीं ना, लगता है शायद माँ जी आपने अभी तक मुझे दिल से नहीं अपनाया है। अच्छा ठीक है बहुरिया, तेरा लेक्चर सुन के तो मेरे सिर में दर्द हो गया, बाहर आके चाय बना दे। जी माँ जी। अगर दामाद बेटी के लिए कुछ करे तो वो अच्छा, और बेटा कुछ करे तो वो जोरू का गुलाम। सुन बहू। हाँ? नाश्ता बन गया क्या? नहीं माँ जी। क्यों? क्या कर रही थी अब तक? वो माँ जी, देवरानी जी के साथ मंदिर गई थी, मंदिर में पूजा थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब एक बात बता, क्या मैं भूखे ही जाऊँ बाहर? माँ जी, आज आप बुआ जी के घर ही खा लेना। तुझे पता है ना कि मैं किसी और के घर का खाना नहीं खाती हूँ। माँ जी, आप बोलो तो मैं अभी बना देती हूँ, बस आधा घंटा लगेगा। अब कोई जरूरत नहीं है बनाने की, तेरे चक्कर में ना मेरी बस निकल जाएगी। माँ जी, वो मंदिर में पूजा थी इसलिए जाना पड़ा, प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक तो न तू और न वो तेरी छुटकी देवरानी, क्या बताऊं, एक काम तक ढंग से नहीं करते हो तुम लोग। आज लगता है तुम दोनों के चक्कर में ना भूखे ही जाना पड़ेगा। हे भगवान, ये सासू माता जब देखो तब चिल्लाती रहती, समझ में नहीं आता कि मैं इस घर की बहू हूं या नौकरानी। बहुरिया, ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना तेरा? हाय हाय, मेरे कर्म फूट गए। जब से तुझे इस घर में ब्याह के लाई हूँ तब से इस घर की खुशियां छिन गई है। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में मैंने तुझसे अपने बेटवा की शादी कर दी। माँ जी, मेरे आने से आपके घर की खुशियां नहीं बर्बाद हुई हैं। आपकी खुशियां तो आपके बेटे ने खुद बर्बाद कर दी है। ये क्या बोल रही है तू? माँ जी, जो पुरुष अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़कर किसी बाहर पराई स्त्री पर मुंह मारता है ना, उसके घर में खुशियां कभी नहीं आ सकती हैं। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ये जुबान नहीं माँ जी, सच्चाई है। आपका बेटा तो बाहर जाके दूसरी औरत के साथ खुश रह लेता है, लेकिन हम बहुओं को तो सब कुछ सह के घर में ही रहना पड़ता है। खैर, आप क्या समझेंगी, आपका बेटा जो है, तुझ जैसे मनोज से तो बात करना ही बेकार है। आखिर हर बार औरत को ही क्यों सहना पड़ता है, मर्द को क्यों नहीं? अच्छा, तो ये महारानी यहाँ फोन पे लगी है। बहुरिया, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए कि सारा दिन फोन पर गैर मर्द से बतियाती रहो? पता नहीं किस किस से बतियाती रहती है। जा जाके मेरे लिए खाना बना के लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुनाई नहीं दिया तुझे? जी। अभी तक फोन में लगी है तू? खाना कौन देगा, तेरी माँ आके देगी? माँ जी, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले उसके बारे में तो जान लीजिए। माँ जी, अगर आप प्यार से बोलती ना तो भी मैं आपको खाना ला के दे देती। आपको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ प्यार की भाषा समझती हूँ। माँ जी सुन लीजिए, आप मेरी माँ को बीच में मत लाइए। और रही बात फोन की, तो मैं फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, इस तरह हंस हंस के। खाना बना हुआ है माँ जी, वैसे तो मैं आपको खाना निकाल के भी दे देती, लेकिन अब आपको खाना खुद निकाल के खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहू इस घर की, नौकरानी नहीं, जो आप मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करें। अरे बहुरिया, थोड़ा कम खाया कर, जब देखो तब दिन भर मुंह चलाती रहती है। शरीर देखा है अपना? बस खा खा के फूल के गुब्बारा होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटवा किसी खूबसूरत लड़की के पास चला जाए तुझे छोड़कर। बस काम धंधा तो कुछ करना नहीं है। माँ जी, प्रेगनेंसी के चक्कर में ही मेरी बॉडी फूल गई है। आपका वंश बढ़ाने के चक्कर में हम औरतें अपने बारे में सोचना ही भूल जाती हैं। फ्री का मिल गया है तो भैंस की तरह मुँह चलाते रहो दिन भर बैठकर। माँ जी, सही कहती थी मेरी माँ कि हम औरतें हैं, हम औरतों को बहुत कुछ सहना और त्यागना पड़ेगा। दुख तो तब होता है जब एक औरत ही औरत का दर्द नहीं समझती। बस बस, अब ये खाना पीना बाद में कर लेना और मेरे लिए चाय बना दे बाहर आकर। जी माँ जी, हमेशा हम औरतों को ही क्यों ताना सुनना पड़ता है? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करें।